मैप का, मैप है ना, जाओ अपनी कहीं और बैठ जाओ, उसमें जगह है, धकेल के बैठा, उधर जाओ, उधर से उधर, हाँ उधर से घूम के जाओ। घसका किसको रही है वो भी नहीं दिख रहा है, वो घसक तो, और वो दू गो इतना बड़ी बड़ी लड़की सबको घसका रही थी। बाप रे, पूरा बेंचे नहीं घसकने वाला है। बताओ, हिम्मत देखो, क्या बबनी। चलिए श्रीलंका बता दिए थे। वर्तमान श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुर। बबनी लोग, आप कौन है इधर बीच में बैठ गई हो, पिछवा वाले को नहीं दिख रहा होगा, नहीं ना दिख रहा है, वो पीछे चले जाओ बाबू, उस पर बैठोगे तो नहीं दिखेगा, और बहुत दिन बोलेगी सब पूरा बैच में, बैठ जाओ वहां खाली होगा सीट एक थोड़ा, भर दिन क्लास में बोलेगी सब, आगे बैठ गई है, आज शिवरात्रि, अब कुछ बोल देंगे तो फिर ऐसे वैसे कुछ बोल देगी सब, व्रत होगी लोग ना। हाँ आज वुमेन्स डे भी है ना। हाँ और आज शिवरात्रि भी है, तो व्रत है लोग कि नहीं, रहा करो लोग, रोजा व्रत रहना चाहिए, शरीर डिटॉक्स हो जाता है, शरीर के लिए ठीक रहता है। अब कोई मान के चलिए दिन भर खाया हुआ है, साल भर पूरा दबा के खाता है, 30 दिन रोजा रह गया, अभी रमजान आ रहा है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है ठीक ठाक, 9 दिन नवरात्रि में रह जाता है, सही है कि नहीं, रह जाना चाहिए, राशन भी बचता है घर का। हाँ श्रीलंका कंप्लीट हो गया। पॉइंट पेड्रो कहाँ है, श्रीलंका के ऊपरी भाग में। जाफना कहाँ है, ऊपरी भाग, जाफना श्रीलंका के ऊपरी भाग, समझ आ गया। और श्रीलंका तो कंप्लीट हो गया था, मालदीव भी कंप्लीट बता दिए थे, श्रीलंका और मालदीव हो गया था। अब आगे पढ़ाना है बाबू, मालदीव हो गया ना, श्रीलंका हो गया था, अब हमें क्या देखना है, पाकिस्तान के बारे में। श्रीलंका कंप्लीट हो गया था, ये हो गया बाबू, कौन सा जगह, श्रीलंका, ये मालदीव। अब भारत के बारे में कंप्लीट हम लोग भारत को कब पढ़ेंगे बाबू, इंडियन मैप कंप्लीट, इसका एक पूरा बैच ही है, इंडियन मैप पूरा इसमें पढ़ेंगे हम लोग, पूरा डिटेल से इसके बारे में, तो इसके में अभी टेंशन नहीं लेना है, इसको पढ़ने में हम लोग 2 महीना पढ़ेंगे लोग, किसको, इंडियन मैप को। अब हम सीधे चलते हैं पाकिस्तान पे, कहां पे, पाकिस्तान, पाकिस्तान समझ में गया। स्वतंत्रता सेनानी जो आजादी मिली उनकी सबसे बड़ी भूल थी पाकिस्तान, क्या जी, पाकिस्तान। देखिए भारत ये हो गया, आपका जगह कौन हो गया, पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, निर्माण नहीं हुआ, निर्माण तो पहले से था, वास्को डी गामा खोजा क्या होता, रास्ता पता किया, उससे पहले भी यहाँ लोग रहते थे, सिकंदर आया था, सब आए थे। भारत का निर्माण कब हुआ किसी को पता है, कभी नहीं निर्माण हुआ। और पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ, 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ, जन्म हुआ इसका, किसका, पाकिस्तान। हम लोग का जन्म हुआ नहीं, हम लोग पहले ही से थे लोग यहाँ पे, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है कि नहीं है। तो क्यों ना हम ये शपथ ले लें कि 14 अगस्त 2047 को विलय करा लें इसका, नहीं समझा, 14 अगस्त 2047 100 साल पूरा होने पे क्या कर लिया जाए, विलय कर लिया जाए, भारत में क्या हो जाएगा, विलय। इससे अच्छा क्या, लेकिन बहुत दिक्कत होगा, छोड़िए, आदमी का विलय नहीं कराया जाए, जमीन का विलय करा दिया, आदमी को जेसीबी लगा के ठेल देगा आदमी इधर, जो कहां पे,
अरब सागर। दुनिया कहेगी क्या किए? भविष्य के लिए आने वाली पीढ़ियों को पेट्रोलियम मिल सके, इसलिए उसका निवेश है। सड़े गले जीव से ही क्या बनता है? पेट्रोलियम। तो उससे किस चीज का निर्माण होगा? पेट्रोलियम का। और आने वाली भविष्य उसका यूज करेगा, और फिर हम ही लोग यूज करेंगे, आने वाली पीढ़ियां यहां से। समझ आ गया कि नहीं आएगा? वर्तमान भी मेरा, भविष्य भी मेरा। नहीं समझ में आया? चलिए तब हम पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। ये हो गया जगह पाकिस्तान। हमारा जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे यहाँ बहुत सारे नेता थे। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये लोग तो शुरुआती दौर में थी। सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर साहब। वहां आपको बस एक मिलेगा, जिन्ना। वहां बस एक ही मिलेगा, कौन? जिन्ना। इसके बाद कोई था ही नहीं जिन्ना के बाद यहाँ पे। तो यहाँ जिन्ना ने निर्माण कर दिया पाकिस्तान का। क्या सोच के किया? अब क्या हो गया? यहाँ पे हमारा संविधान बनाने के लिए 3 साल टाइम दिया गया, और हम लोग का संविधान 1949 को बना और 1950 को लागू हो गया। लेकिन इस 3 साल के इस दौरान कोई सरकार नहीं थी। समझ आ गया कि नहीं? उसे अंतरिम सरकार कहते हैं, कोई सरकार नहीं थी। और हम लोग चल रहे थे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और यही हुआ पाकिस्तान में भी। इतने छोटे देश के लिए संविधान बनाने में 10 साल लग गया। आजाद हुआ 1947 में, संविधान बना 1957 में, 10 साल लग गया। अब देखिए विडंबना कहां से चालू होती है। 10 साल संविधान बनाने में लग गया, कोई नियम कानून बचा नहीं, और जिन्ना मर गया। टीबी हो गया था उसको ओकरे चक्कर में जल्दी जल्दी विभाजन हुआ, नहीं तो जिन्ना मर गया रहता, कोई आता ही नहीं यहाँ पे। जिन्ना मर गया यहाँ पे। भारत में एक कंपनी है विप्रो, अजीम प्रेमजी, उनके पिताजी मोहम्मद प्रेम जी। जिन्ना ने कहा कि आप पाकिस्तान आ जाइए, भारत में क्या कर रहे हैं? एक व्यापारी तो हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं, कोई पद है आपके पास? हम आपको वित्त मंत्री बना देंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। उन्होंने कहा कि हम जिस देश से जन्म लिए, इस देश को हम कैसे छोड़ दें एक वित्त मंत्री पद के लिए? उन्होंने इनकार कर दिया। आज उन्हीं के बेटे अजीम प्रेम जी प्रतिदिन 22 करोड़ दान देते हैं। हाँ, कमाते कितना होंगे सोच लो। प्रतिदिन शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए उनकी एनजीओ वगैरह चलते। रतन टाटा हो गए, अजीम प्रेम जी हो गए, ऐसे हजारों दानवीर भरे हुए हैं भारत में। और जिन्ना के मुंह पे इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है? तुम इसको लगा कि मुस्लिम के बदौलत इनको लेके चले जाएंगे। समझा गया? जिन्ना को ये लगता था कि जब विभाजन होगा तो सारे मुस्लिम उधर चले जाएंगे। अरे सारे अनपढ़ थोड़ी हैं। नहीं समझा तुम लोग? सारे मुसलमान कैसे जा सकते हैं वहां पे? जो पढ़े लिखे वो नहीं जाएंगे, पढ़े लिखे नहीं जाएंगे यहाँ पे। बाकी जिनका जो थे सब वो चले गए। तो निर्माण ही हुआ गधों से, तो आज भी भुगत रहे हैं यहाँ पे। जब निर्माण हुआ ही यहाँ से, तो आज भी भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे? चल गया वहां पे जिन्ना लेके, और यहां से कोई गया नहीं। जिन्ना मर गया, संविधान बना नहीं, चलाएगा कौन? खत्म कहानी। अब खुद सोचिए कि कोई बच्चा मैट्रिक में, कोई इंटर में है, उसके माता पिता दोनों मृत्यु हो गई, वो कहाँ जाएगा? वो भविष्य चौपट हो जाएगा कि नहीं? दादा दादी माता पिता सब चले गए तो भविष्य चौपट हो जाएगा। यही हुआ किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। हमारे साथ भी हुआ सेम कंडीशन। गांधी जी को गोली मार दिया, सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, सुभाष चंद्र बोस का प्लेन दुर्घटना हो गया, लेकिन हमारे पास अथाह लोग थे। अंबेडकर साहब थे, संविधान को कुछ होने ही नहीं दिया, चौहड़ के संविधान लिखा गया। आज ले संविधान देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि हमको 6 मास तक सारा चंदा का हिसाब दो। तो एसबीआई कह रहा है कि लंच के बाद आना। एसबीआई क्या बोला? कह रहा है कि जून में देंगे हम। कब देंगे? जून में देंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर आके कंप्लेन कर दिया, साहब झूठ बोल रहा है। ये चाह रहा है कि चुनाव बाद दें ताकि पता नहीं चले कौन चंदा किसको दिया है। जून मतलब कौन चीज? चुनाव खत्म, समझा? तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि रुक तेरा बताते हैं, लंच के बाद आना तुम। एसबीआई वाला किसको भी कह देते हैं लंच के बाद। अगर इनके ब्रांच में अगर यमराज आ जाएंगे ना किसी को ले जाने के लिए, पक्का बोल देगा सब लिंक फेल है, लंच के बाद आना है। यमराज कहेंगे रे यमराज है कोई नया खाता नहीं खुलेगा बाबा।
यमराज हो तो क्या, बाद में उनको समझाना पड़ेगा, हम यम ले जाएंगे तुमको, तो अब समझ में आएगा। नहीं जा लंच के बाद ले जाना। आगे बढ़े तो पाकिस्तान क्यों बर्बाद हो गया समझ में आ गया। एक ही नेता था, जिन्ना, जिन्ना मर गया। इधर 48 में मार दिया गांधी जी को, जनवरी में, अगस्त में जिन्ना मर गया, 6 महीने के आगे पीछे। तो जिन्ना के बाद कोई था ही नहीं। एक प्लस पॉइंट ये होता कि संविधान अगर बन गया होता तो कोई दिक्कत नहीं था। संविधान भी नहीं बना और जिन्ना भी मर गया, अब कोई बचा ही नहीं वहां पे। तो जिसको जोनची मनु संविधान में जुड़वा दिया, जोनची मन जुड़वा दिया। 2-4 ठो धार्मिक लोग उठे, कहें कि हमारा देश धार्मिक रहेगा। अरे देश धर्म के हिसाब से थोड़ी चलता है, व्यक्ति धर्म के हिसाब से चलता है। देश को कैसे धर्म के हिसाब से चला रहे हो आप? मानो ना आपको जो धर्म मानना है, आप पूरा कुरान पढ़ लो, पूरा गीता पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, बाइबिल पढ़ लो, क्योंकि पूरा देश को याद कराओगे? देश के बहुत सारे काम होते हैं, युद्ध होता है, कूटनीति होती है, अंतरिक्ष होता है, टेक्नोलॉजी होती है। देश को देश की तरह चलने दो, व्यक्ति को व्यक्ति की तरह चलने दो। लेकिन लोकतंत्र की खराबी क्या है कि देश को व्यक्ति द्वारा चुनी गई सरकार चलाती है, व्यक्ति द्वारा चुनी गई सरकार चलाती है। इसलिए सरकार क्या कहती है कि देश गया भाड़ में, व्यक्ति को खुश रखो, इसलिए उल्टा सीधा वादा करते हैं। और पाकिस्तान में क्या हो गया, बन गया यहाँ पे संविधान बना इतना लेट में कि आज पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। वहां पे वहां की सेना जो है ना, संविधान में ऐसा ऐसा संशोधन कर दी जिसका कोई हद नहीं। सेना जिसको चाहे प्रधानमंत्री बना दे। वहां के पाकिस्तान में जो चावल बिकता है सेना के कारखाना से आता है। पाकिस्तान का जो बैंक है ना, आर्मी का बैंक है। अभी क्रिकेट होने वाला है ना, तो पाकिस्तान की आर्मी ने बोला है कि हम इनको ट्रेनिंग देंगे। आप ताज्जुब कीजिएगा, कल से स्टार्ट है ट्रेनिंग। हाँ, ये कल से नहीं है, 13 या 14 तारीख से, 13 या 14 मार्च से पाकिस्तान के क्रिकेटरों को ट्रेनिंग कौन देगा? आर्मी देगी। यहाँ पे उनको यही तो, खेलने कूद नहीं तो आता है उनकी फौज को, लड़ने थोड़ी आता है। लड़ने आता तो 93,000 सरेंडर करके जाते सब। सही अच्छा काम तो पहली बार तो आज आर्मी कर रही है उसके काम। क्रिकेट खेलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या करो? क्रिकेट खेलो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अभिनंदन जी पे मजाक उड़ाता है सब पाकिस्तान वाला। एक पाकिस्तानी कह रहा है कि चाय अच्छा था, याद है ना? हम कहे यार तुम उस अभिनंदन जो पायलट गिरे थे पाकिस्तान में, उस इंसान का हौसला देखो, सामने बंदूक रखा हुआ है, दुश्मन देश में गिरे हुए हैं, उसके बाद भी कह रहा है चाय अच्छा है। मतलब यार जान से ज्यादा की जान की उनके लिए मृत्यु मतलब क्या? कुछ नहीं, चाय ठीक दिया है रे। आप सोचो, तुम तो चाय के जगह तुम पेशाब कर देता भारत में। आप समझ रहे हैं? उस इंसान को जिसके सामने मृत्यु खड़ी हो, बंदूक लगा हो, बम मारने गया, जहाज पे मिसाइल लग गया हो, हम लोग सीढ़ी से गिर जाते हैं तो 5 मिनट हाँपते हैं, अरे बापू 4 सीढ़ी से पिछला गिलो, मर गई लो तो अबे बापू बाप। वो जहाज हवा में से नीचे गिर गए, उसके पाकिस्तानी पकड़ लिया, सब मारा पीटा, सब बंदूक सामने रखा, सब दुश्मन का एरिया। यहाँ लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हालत खराब हो जाता है, वहां जाने के बाद चाय अच्छा बनाए थे। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे आगे समझते हैं। तब पाकिस्तान की कैसे गलती हुई समझ में आ गया? पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से इस इंडिया को इस पूरे एरिया से काट दिया उसने। अगर पाकिस्तान एक्सेस दे दे हमें जाने के लिए, हम यहां से ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, इराक, सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई सब जगह जा सकते हैं। हर जगह के लिए बंद कर दिया। और दुनिया जो होती है ना, पब्लिक, ये रोड ट्रांसपोर्टेशन को इजी समझता है, पैसे कम लगते हैं। एगो ट्रक लिया, लेके चल दिया, चेकिंग करा लो ट्रक में क्या सामान है क्या नहीं। यहाँ पे समझ में गया कि नहीं गया? ट्रक में चेकिंग कराने में कौन चीज आता है भाई? ट्रक में सामान किसका है, बस कुछ गड़बड़ होगा तुम देराओगे। ट्रक वालों को क्या मतलब है भाई? हमारा ट्रक है, लादा है जो उससे पूछिए, उसका जीएसटी नंबर होगा, कंपनी का नंबर होगा। अब जो लादा है उसको टेंशन है कि सोच रहा हमारा नाम गया इसमें, कुछ गड़बड़ हुआ तब तो उसको बंद करके सील मोहर मार देगा यहाँ पे कि अब हमारी जिम्मेदारी। सील टूट गया मतलब कोई बाहर से गड़बड़ किया। लोकेशन देख रहे हैं पाकिस्तान का, समझ में आ गया? बड़ी जबरदस्त बंद कर दिया हम लोग को चारों ओर से। इधर हमारा ही देश म्यांमार, इधर हमसे तोड़ दिया यहाँ पे। अब पाकिस्तान के भौगोलिक नक्शा को अब आगे बढ़ते हैं। ये पाकिस्तान, ठीक है,
ये हमारे कश्मीर को भी कहता है कि मेरा है, ये एरिया कश्मीर को भी पाकिस्तान क्या कहता है, मेरा है, हालांकि ये है नहीं उसका। अब हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। चलिए नक्शा खोल लिए पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे कोना में यहां एक शहर होगा ग्वादर। ग्वादर क्या है, ग्वादर। पाकिस्तान का शहर का नाम क्या हुआ, ग्वादर। जिन्ना इतना समझदार था, ग्वादर पाकिस्तान का था ही नहीं, ओमान का था। ग्वादर किसका था, ओमान का। मिल गया ग्वादर, समुद्र के किनारे मिलेगा एकदम साइड में। ग्वादर बंदरगाह नहीं मिला, ऐसे आतर दे के बैठे हैं लोग होशियार बकलोल। कल से समझा रहे हैं हम यहाँ पे, तुम कल तीनों एक ही पास बैठ गए लोग, तुम बकलोल थी लोग क्यों होशियार। हाँ हम जो भी बोल ले बेचारी डर गई। करिए आप जो बोल दीजिए, मतलब आपको नहीं पता है, पता है तो क्या पता, बताइए होशियार की बकलोल। न ज्यादा होशियार न ज्यादा बकलोल। तो नेता मंत्री से भी ज्यादा डिप्लोमेटिक भाषा बोल रही है कि दोनों और बोल देते हैं, किधरों पलटी मार दे। ये जगह बोलिए ग्वादर। कौन जगह है, ग्वादर। ग्वादर बंदरगाह जो है पाकिस्तान का, वो किसका था, ओमान का। किसका था, ओमान का। जिन्ना किससे ले लिया, ओमान से। समझ गया कि नहीं आ गया, ये है जगह ओमान, इसी का था ये वाला कौन जगह, ग्वादर। ग्वादर था यहाँ पे, समझ गया। तो ये हो गया कौन जगह, ग्वादर। ग्वादर समझ गया। अब ध्यान से समझिए, भारत ये है ना, भारत का ये 30% एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। इसे कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। 30% एरिया आजादी के जस्ट 1 महीना बाद कब्जा कर लिया। POK किसने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान ने। किसने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान ने। POK ने कब्जा कर लिया। समझ में गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब यहां पे पाकिस्तान ने क्या किया, ये सड़क बनाने के लिए चाइना को दे दिया। ये सड़क बना दिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस सड़क से चाइना और पाकिस्तान में व्यापार होने लगा। और चाइना ने क्या कहा कि ये चौड़ी सड़क रहेगी 6 लेन की, 3 ट्रक उधर से आएगा, 3 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये एरिया पहाड़ों से भरा हुआ है, इसलिए इसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे। इसलिए वो लोन कौन दिया, चाइना। कंपनी कहाँ की, चाइना। छड़ सीमेंट बालू गिट्टी चाइना, मजदूर पाकिस्तान के। कर्जा लादा गया पाकिस्तान पे। चाइना ने कहा कि इसके चारों ओर फैक्ट्रीज लगा दो। क्या लगा दो, चारों ओर फैक्ट्री लगा दो, कारखाने लगा दो। तो कारखाना लगाने लगा से वहां पर। अब इससे चाइना को बहुत फायदा है। हिंद महासागर में हमारा दबदबा है। हिंद महासागर में किसका दबदबा है, हम लोग। और चाइना के जितने इंडस्ट्रीज हैं वो इसी साइड में है, उसकी पूरी फैक्ट्रीज इस साइड में है। अब चाइना को यहां से आना होता है तो ये एक पतला समुद्र का रास्ता है, मलक्का, यहां से जाना होता है। चाहे वो पाकिस्तान जाए, चाहे वो ईरान, चाहे ओमान, चाहे वो UAE, कतर, कहीं भी जाए, जाएगा यहीं से। चाहे वो यूरोप में जाए, कहीं भी जाएगा यहीं से जाएगा। इसलिए वो भारत से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था पैसे पे टिकी हुई है। वहां पे पैसा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब अगर वो यहाँ आया तो युद्ध की स्थिति में हम लोग उसका ये पूरा शिपिंग लाइन क्या कर देंगे, काट देंगे। काट देंगे कि नहीं काट। चाइना कितना समझदार, यहां से यहां सड़क बना लिया, काट दीजिए शिपिंग लाइन। अभी काट के क्या कर लेंगे आप, वो बाईपास कर दिया आपको। अब बाईपास करे ना करे उसको तो प्रॉफिट है, वो शॉर्टकट पड़ गया कि नहीं। इतना इधर घूम के जाने से अच्छा यहां से फैक्ट्रीज को यहां से जोड़ दिया है, यहां से पहले से जुड़ा हुआ है ट्रेन से, ट्रेन ला देगा यहां से, उतार के यहां से भेज दिया यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किस बंदरगाह को जोड़ता है, ग्वादर। अब इस पे नजर रखने के लिए यहाँ पे हमारा सियाचिन युद्ध का मैदान है। कौन सा युद्ध का मैदान, सियाचिन। लेकिन सोचिए हम लोग विश्व गुरु गुरु कहते जा रहे हैं अपने आप को, और क्या होते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं लोग चारों ओर से, हम लोग क्या हो रहे हैं, घेरा जा रहे हैं। तो ये बंदरगाह कौन सा है, ग्वादर। कौन बंदरगाह। अब पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा राज्य है, नाम है बलूचिस्तान। तो ग्वादर बंदरगाह किस राज्य में आता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य
देखिए कितना बड़ा राज्य है ये बलूचिस्तान, इतना बड़ा राज्य है बलूचिस्तान। क्या नाम है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, यहाँ पे बलोच लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? बलोच और अहमदिया मुस्लिम। बलोच और अहमदिया। पाकिस्तान वाले इनको कहते हैं कि मुसलमान ही नहीं है सब, कहते हैं कि ये मुसलमान ही नहीं है सब। अच्छा मान लीजिए कि मुसलमान नहीं है सब, तो क्या दिक्कत है भाई? पूरी दुनिया मुसलमान थोड़ी है। हाँ, पूरी दुनिया मुसलमान है, तो क्या दिक्कत है? उसको बम से मार देता है, उसको क्या कर देता है? बम से मार देता है। तो यहाँ के बलोच लोगों का कहना है कि तो हम पाकिस्तानी नहीं है। तब बलोचों का क्या कहना है? हम पाकिस्तानी नहीं। अब तो हो गया बढ़िया। पाकिस्तान यही चीज न करता है कश्मीर में कि हम कश्मीर वाले को कहता है कि हम कश्मीर, यहाँ पैसा देता है, कहता है कहो कि हम इंडियन नहीं है। तो नरेंद्र मोदी लाल किला पे चढ़ के कहें कि मैं भारत के 140 करोड़ लोग बलूच लोगों की स्वतंत्रता के साथ खड़े हैं। लो, तो अभी आप सुने होंगे कश्मीर कश्मीर थोड़ा कम हुआ है, तुम उधर करो तो ये इधर होगा यहाँ पे। और इतना ही नहीं, इन बलोचों को भारत ने समझाने में सफल हो गए हैं कि पाकिस्तान के पास अपन पैसा नहीं है, चाइना के पास है। और चाइना का जो सीपीईसी सड़क जा रहा है ये बलूचिस्तान से जा रहा है। कहां से जा रहा है? बलूचिस्तान से जा रहा है। अब जो बलोच वाले हैं वो बंदूक ले लेके चाइनीज को खोज रहा है सब। वहां से सारे चाइनीज भाग गए सब, बलूचिस्तान से सारे चाइनीज भाग गए सब लाइन लगा के। अब चाइना अपनी मिलिट्री भेज रहा है, किसके लिए? वो बलोच की सुरक्षा के लिए। और उसमें जो खर्च आ रहा है वो पाकिस्तान को थमा दे रहा है। लो ये खर्चा दो सिक्योरिटी का यहाँ पर, समझ में गया? अब बलोच वाले इतना मार रहे हैं सब ना, जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। अच्छी बात है कि नहीं है? बहुत बेहतर जगह है यहाँ पे। बलोच वाले आज हथियार मार रहे हैं, कल हथियार बनाना सीख सकते हैं सब, समझिए। कल पैसे भी आ सकते हैं, समझिए। आप नहीं समझे? आज छोटे हथियार है, कल मिसाइल भी आ सकती है। नहीं आ सकते हैं भाई? सामान नहीं चोरी हो जाता है? हमारे यहां से कुछ मिसाइलें चोरी हो सकती हैं, कुछ गोला बारूद चोरी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्या पता कि हम लोग का कहीं से समुंदर से जहाज जा रहा हो हथियार गोला बारूद से, कोई जहाज ही लूट के लेके भाग जाए। लूट के भाग सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ गए? ऐसी चोरी हो तो अच्छी बात है, क्योंकि उस चोरी के कुछ दिन बाद दिवाली होती है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बलोचिस्तान का कहना है कि हम पाकिस्तानी नहीं है, कि हम को क्या कर दो? अलग कर दो। ये बलोच, और ये बलोच पूरी तरह खनिज से भरा हुआ है, खनिज से। पाकिस्तान वाले जो भी मिसाइल का परीक्षण करते हैं सब बलूचिस्तान में करते हैं सब। अच्छा इन गधों को देखो, मिसाइल का परीक्षण करना है तो यहां से मिसाइल वाला के यहां मारेगा, अरे कहीं गड़बड़ आया तो तुम्हारे ही देश में उड़ेगा। गजब पागल है सब। अब भारत को देखो, हमें मिसाइल परीक्षण करना होता है तो पानी में कोई जहाज खड़ी कर देते हैं और यहां से मिसाइल मार के उसको चेक करते हैं। औ बलूचिस्तान में खड़ा करके यहीं से यहीं मारता है। कितना सस्ता जान है वहां पे। खैर हर घर में वहां 18, 9, 19 को पैदा होता है। वहां मलाला को गोली क्यों मारा गया? पढ़ने जा रही थी। वहां आज भी अगर कोई महिला पोलियो ड्रॉप पिलाते हुए दिख गई ना तो उसको गोली मार देते हैं सब, कि तुम पोलियो क्यों पिला रही हो। उनको अफवाह फैला दिया गया है कि पोलियो 2 बूंद पीने से 2 को बच्चा पैदा होता है। यहां पर केवल इस अफवाह से उसको गोली मार देते हैं। अच्छा सोचिए उनकी मानसिकता। पोलियो हम 5 साल से छोटे बच्चों को ड्रॉप पिलाते हैं, और हमारे यहाँ जो छोटा बच्चा होता है बचपन से लोग कहानियां बता, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, अधिकारी बनेगा। लेकिन वो लोग कि इसे हम पोलियो नहीं पिलाएंगे, भले दिव्यांग हो जाए, विकलांग हो जाए, मंजूर है, लेकिन ज्यादा बच्चा पैदा कर सके। यही वजह से कि 2 बूंद माने 2 को पैदा होगा। अच्छा वहां के पाकिस्तान के डॉक्टरों बकलोल, अरे कटोरा से पिया दे, कटोरा से पिया दे। पूछ लो कै को चाहते हैं? 35 गो ले, धर धरा मर जो साला। बताइए
अरे दिक्कत हमें इसलिए है कि पोलियो वायरस बीमारी है, और वो वायरस बॉर्डर थोड़ी पहचानता है कि इंडिया पाकिस्तान, हवा से उड़ के कहीं से कहीं चला जाएगा। चाइना में तो फैला था कोरोना, आ गया कि नहीं आ गया? कितना मुश्किल से हम लोग पोलियो खत्म किए, चल आएगा वहां से। भारत सरकार ने कहा कि कोई पाकिस्तानी जहाज आएगी, बूढ़ा बच्चा जवान सबको पोलियो पिलाएंगे। अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आ जाता है ना, तो पहले ही उसको एयरलाइंस को बताना पड़ता है कि हमारी जहाज में 5 गो पाकिस्तानी है। तुरंत एयरपोर्ट पोलियो वाले को बुलाता है, 5 गो आ रहा है सर दलिद्रा सा, आके कल फफेलिया के खोल मुगल यहाँ चुप, यहाँ पे ज्यादा लड़का नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, भारत में भेज देना। बता देना कितना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अरे पोलियो पिलाने से अगर बच्चे नहीं होते तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या कैसे बन गया? हमारे यहां सब आदमी पोलियो पी के बैठा है, बगल की उस चोटा को ही नहीं दिख रहा है कि ये देश पूरा हर एक बच्चा बच्चा पोलियो पिया है, उसके बाद भी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी यहीं रहती है, तो तुम डरता काहे लिए? एक से एक है सब वहां पर। ऐसे ही कोरोना का वैक्सीन आया तो पाकिस्तान में लोग क्या कह रहे थे कि अमेरिका की चाल है वैक्सीन, ये हमारा दिमाग हाईजेक करेगा। अरे अरे अगर दिमाग हाईजेक करना है तो पाकिस्तानियों का दिमाग हाईजेक करेंगे लोग। वाह, ये पजामा में नाड़ा बांधने के सिवा जानते क्या है सब? इन पाकिस्तानियों को क्या आता है? नाड़ा बांधना, बिरयानी बनाना। इसके सिवा ये क्या सीखे हैं सब पाकिस्तान वाले? दिमाग हाईजेक करना होगा अमेरिका का, तो इनका हाईजेक करेंगे। तो पोलियो नहीं पिलाने देते हैं सब पाकिस्तान वाले, क्यों? वहां जो महिलाएं पोलियो पिलाने जाती हैं ना, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं सब। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे कोई मार मत दी इन सब, अब बम मार देते हैं सब, वहां पे मार देगा सब। यहाँ पे अब समझ में हम क्यों कह रहे थे कि जमीन ले लेना है, लोग नहीं। समझ आ गया? जमीन ले लो, लाइन से जेसीबी लगाओ, ठेल दो, चलो लेके चलो। कहां पे? दशहरा के दिन है, दशहरा के दिन हल्ला कर देंगे तो विसर्जन में दो गया समझ। दशहरा में नहीं आती, दशहरा के बाद विसर्जन कराता है, विसर्जन कराते जा हेल जो यहाँ पे। हाँ, उसका पेट्रोल बनेगा सब वहां से, कोनो काम का नहीं है सब। ये सब आगे बढ़ जाए। इतना बेवकूफ कैसे हो गया सब? यही तो हम भी नहीं सोचते हैं, इतना पागल कोई कैसे हो सकता है यहाँ पर? पता नहीं। अब देखिए चाइना में क्या है ना, यहाँ पर इसकी अर्थव्यवस्था इतनी टूट गई है कि चाइना में ना, जैसे पुरानी जड़ी बूटियों में गधे के मांस का यूज होता था। कुछ जड़ी बूटी नहीं, पहले लोग कहते थे कि ई खा लेने से ये हो गया, तो गधे की जड़ी बूटियों से इलाज होता था। तो चाइना ने कहा कि तुम अपने यहाँ से गधा को हमारे यहाँ भेजो। इस हिसाब से तो पूरे पाकिस्तान के लोग चले जाएंगे, यहाँ आदमी तो कोई रहता ही नहीं है, सब के सब क्या है? गधा है। पाकिस्तान में शर्म की बात इससे क्या हो सकती है कि अब पाकिस्तान में यहाँ पे कर्जा नहीं चुका पा रहा है ना पाकिस्तान में, तो चाइना से लोग आते हैं, अब पाकिस्तान में लड़कियों से शादी करके लेके चले जाते हैं। शादी करने ले जा रहा है सर, खरीद के ले जा रहा है सर। सीधा बोलो ना, इतना ढाप के बोलने की क्या जरूरत है? कोई इंसान बियाह करता है तो देख परख के करता है कि दूसरे देश से बियाह करके ले आएगा। ये हो गया, जिन्ना देखता होगा तो बहुत खुश होता होगा। जस करनी तस भोग ही पावा, देश बनाएंगे अपना, बनाए। कितनी शर्म की बात है, थोड़ा बोले पाकिस्तान के लोग। और हम ये बात बोल रहे हैं तो पूरी दुनिया देख रही है इस चीज को, गलत है तो साबित करें, फिर हम नाम पता के साथ बताएंगे, फिर उनका पूरा फैमिली जाएगा। ऐसे हम बात नहीं बोलते हैं। अगर कोई हमको कहे खान सर बताइए किस महिला का ब्याह हुआ है, तो हम नाम के साथ बताएंगे, लड़कों का लड़कियों का। तो हम ढाप के बोल रहे हैं, ढापे के रहने दीजिए। जिस दिन हम पूरा बता देंगे ना, फिर जीना मुश्किल हो जाएगा उसके परिवार का। यहाँ पे लोग पूछने लगेंगे कि ये तो खान साहब आधार कार्ड के साथ बता दिया वो। थोड़ा बहुत आदमी थोड़ा सा सोचता है कि लिमिट में ही आदमी बोले, लेकिन उतना तक हर चीज की प्राइवेसी का भी ध्यान रखते हुए। तो बलूचिस्तान समझ में आ गया? बलूचिस्तान की राजधानी है क्वेटा। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा।
ये बलूचिस्तान के एकदम ऊपरी भाग में है, अफगानिस्तान से सट के होगा यहाँ पे क्वेटा। राजधानी क्या है? क्वेटा। किससे सट के है? अफगानिस्तान से। किससे सट के? अफगानिस्तान से सट के। समझ में आ गया? हाँ, पोलियो पिलाना जरूरी है जी। भारत में बहुत जरूरी है पोलियो पिलाना जी। भारत में तो पोलियो खत्म हो गया। भारत में पोलियो खत्म हो गया। अब कहां किसी को पोलियो होता है? क्वेटा समझ में आ गया? ये जगह बोलिए तो ग्वादर। कौन जगह है? क्वेटा दिख गया? पाकिस्तान में इधर देखें कराची। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची। समुद्र के किनारे है या नहीं है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। कौन सा जगह है? कराची। ये बोलिए तो ग्वादर। ये क्वेटा, ये ग्वादर, क्वेटा हो गया कराची। आगे बढ़े। पाकिस्तान के इस वाले राज्य का नाम है सिंध। इस राज्य का नाम बलूचिस्तान। इसका नाम सिंध। इसका सिंध। अब आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये देखिए, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। समझ में गया? तो हमारे राष्ट्रीय गीत में क्या है? सिंध। हमारे राष्ट्रीय गीत में क्या है? सिंध। तो उसको तो सुधारना जरूरी है। जब ये आ जाएगा हो जाएगा। हम तो पहले से कहेंगे भैया हमारा है, हमारे राष्ट्रीय गीत में। किसी को दिक्कत? एक तो नवाज शरीफ, अभी मरियम शरीफ उसकी बेटी है कि पत्नी है, क्या है पता नहीं है। कौन है? बेटी है। अरे उन्हें कहा होता है पता नहीं चलता। वो क्या बोला था एक बार, प्रधानमंत्री था तो, कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। कोई बात नहीं, तो तुम सिंध के लिए, पाकिस्तान बिना भारत अधूरा है। तुम रख लो कश्मीर, समझा गया? हम पाकिस्तान रख लेते हैं, लेकिन हम तो साथ में जेसीबी भी रखेंगे, अगवाला लगा के। समझा गया? और सबको कहेंगे आंख पे पट्टी बांध लो, मोह माया छोड़ो। समझा गया? मान के चलिए पाप का भोगी होगा, जैसे हमरे को समझ लो पाप का भागी होगा। ठीक है, पाप का भागी हो जाए। 140 करोड़ लोग तो शांति से रहेंगे ना। अगर दीपक खुद जले ही ना तो प्रकाश कैसे होगा? तो कुछ ना कुछ लोगों को तो अपने ऊपर लेना पड़ेगा। ले आदमी। वैसे आदमी, सबको अपने पापों का पता होता है। यूं ही गंगा में इतनी भीड़ नहीं लगी होती। नहीं समझ में आया? कौन सी धोने जा रहा है मंदिर में? पाप समझा गया कि नहीं? भगवान किसी दिन अगर कह दे कि जिसका जो पाप है सब दिख जाएगा, बाप रे, बहुत लोग अपने गांव शहर छोड़ के दूसरे जगह बस जाएंगे। समझा गया? तो ये जगह कौन सा होगा? सिंध। कौन जगह? सिंध। और ये बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान की एक और चैलेंज समझिए क्या है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में ज्यादातर जो भी यहां पे हैं ये सिया विरोधी हैं। क्या है? सिया विरोधी। सिया विरोधी है। अब दिक्कत क्या है समझिए ध्यान से। ईरान का यह राज्य है, इसका नाम है सिस्तान। क्या नाम है? सिस्तान। और पाकिस्तान का यह नाम है जिसका नाम है बलूचिस्तान। तो ये बोलिए सिस्तान और ये बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान वाले क्या करते हैं सब, कभी कभी इधर जाके बम मार के चलाते हैं सब। इधर जाके बम मार के चलाते हैं। यहां पे जो बलूचिस्तान वाला है यहां जाके बम मार के चलाते हैं। समझ? सिस्तान वाला मारता है बलूचिस्तान, अब बलूचिस्तान वाला मारता है सिस्तान। क्यों? इधर में सुन्नी, इधर में शिया। इधर में सुन्नी, इधर में शिया। तो ये सुन्नी जाके मार देता है शिया को, तो इधर कौन है? शिया। ये जाके मार देता है सुन्नी। ये चक्कर में ना ईरान की एयरफोर्स मार दी मिसाइल किसमें? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी अपना एक एयरफोर्स का मिसाइल मार दिया ईरान में। कोई मारा हो रहा नहीं। दिवाली वाली में मिसाइल मारेगा तो कौन सी होगा यहाँ पे? समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपस में मारधार करते रहता है। धर्म हावी हो गया यहाँ पे इतना ज्यादा जिसका कोई हद नहीं। हम लोग को क्या मतलब है?
सिया सुन्नी जैसे ये लोग में, उसे किसी को माने शंकर जी को मानो, नहीं माने तो गणेश जी को मानो, नहीं माने तो विष्णु जी को मानो, माने तो किसी को माने चाहे ना माने, लक्ष्मी जी को तो मनबे करेगा। हमारे यहाँ तो इंडिया में मानना है मानो, नहीं मानना, कोई ऐसा है क्या, अरे तुम गणेश जी को क्या नहीं मानता है, वो कहेगा ना हमारा शंकर जी से जमता है, जाओ मानो भैया, जिनको जहां जमता है जाओ। इससे क्या मतलब बनता है, जिसको क्या है, आइडियोलॉजी के हिसाब से कोई बॉम्बार्डमेंट थोड़ी होनी चाहिए, लेकिन हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जगह को लिया कराची। आइए आप पाकिस्तान का फिजिकल मैप दीजिए, फिजिकल मैप जिधर पहाड़ बना हुआ है दिखा, उसमें खोजिए समुंदर के नीचे कराची और ग्वादर, अगल बगल में हेल्प कीजिए कराची और ग्वादर। ग्वादर मिला, कराची मिला, कोना में ग्वादर, कितने लोग को मिला, मिल गया ग्वादर, कितने लोग को नहीं मिला। हाँ तो देखिए, किसी किसी में नहीं लिखा हो तो लिख दीजिएगा, फिजिकल में नहीं लिखा, फिजिकल में लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, लाओ जिसमें लिखा हुआ है, देखो इंग्लिश है क्या, अरे नहीं उधर हिंदी वाला है। ये इसमें भी लिखा हुआ है, एक्चुअली क्या है, कुछ ओल्ड एडिशन होगा तो उसमें नहीं लिखा होगा तो लिख देंगे। देखो ये इधर समझो ध्यान से, ये है आपका पॉलिटिकल मैप, इसमें सब चीज अच्छा से दिखता है, और ये है फिजिकल, इसमें हर चीज बदरंग दिखता है। तो जिसमें बदरंग दिखता है उसमें कराची ग्वादर मिल गया, कराची। जिसमें नहीं लिखा है इतना तो आप लोग को दिख गया कि अपने से लिख सकते हैं, तो जिनमें नहीं लिखा है वो लिख सकते हैं कि नहीं, इसीलिए पहले क्या पढ़ा दिए पॉलिटिकल। अब जब नहीं लिखा होगा तो क्या लिख देंगे ग्वादर, और इधर में कराची। ग्वादर मिल गया, ग्वादर के ऊपर पढ़िएगा तो आपको लिखेगा कीर्थर पहाड़ी, लिखा है कि नहीं, मकराना तटीय पर्वत, मकराना लिखा है। तो मेरी ओर ध्यान से देखेंगे लोग, इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए, ये जगह ग्वादर और ये कराची। यहां मकराना पर्वत श्रेणी होगा, मकराना तटीय श्रेणी, मकराना पर्वत श्रेणी मिल गया, मकराना पर्वत श्रेणी। मकराना तटीय श्रेणी मिल गया सबको। मेरी ओर ध्यान दीजिए, इधर यहां देखेंगे तो कीर्थर पहाड़ी और ऊपर सुलेमान पहाड़ी मिला, सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी खड़ा होगा एकदम, मिल गया। कौन पहाड़ी, सुलेमान और कीर्थर, सुलेमान मिला, कीर्थर मिला, किधर है, हो गया। लाइन से देखो, मेरी ओर ध्यान से देखो, इधर देखो लोग, ये कराची है, सब लोग इधर देखो, इधर शुरुआत में सब इधर देखो, लाइव वाले सब लोग इधर देखो, ये शहर, इसके ठीक ऊपर सुलेमान, कीर्थर और सुलेमान पहाड़ी, दो टो मिल गया, सुलेमान और कीर्थर, सुलेमान और कीर्थर मिल गया। सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी कहाँ है, पाकिस्तान, कहाँ पे, इसके ऊपर में एक पहाड़ है नमक की पहाड़ी, नमक की पहाड़ी ऊपर में छोटा सा पहाड़ है नमक की पहाड़ी, पाकिस्तान में ऊपर में नहीं दिखेगा, छोड़ दीजिए, नमक की पहाड़ी नहीं, नमक की पहाड़ी नहीं दिखता है, छोटा सा पहाड़ है, हो गया। इधर देखिए मेरी ओर, ये शहर बोलिए कराची, नमक का पहाड़ी नहीं दिखेगा लेकिन वहां एक पहाड़ है नमक का है। तो पाकिस्तान ना नमक बेचता है पूरी दुनिया में पहाड़ से खोद खोद के, समझ आ गया कि नहीं आ गया। और हम लोग से कहता है कि आप हमारा नमक खाते हैं, अरे हम लोग गुजराती के नमक, गुजरात के पास से महाराष्ट्र से नमक खाते हैं, और उसके बाद कहता है नमक खाके आप नमक हरामी नहीं कह सकते। हम कह सुन बेटा, जब बाप को नमक खिलाता है ना तो नमक उसका कर्तव्य बनता है। तो पाकिस्तान किसका बेटा है, तू नमक खिलाइयो दिया तो क्या हो गया, अभी तो तुमको गोर दबाना पड़ेगा। सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच दुनिया में पहली बार खेती हुई थी, दुनिया की पहली खेती सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच, दुनिया की पहली खेती सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच, हो गया, सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों, हो गया।
पहली खेती सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच हुई थी, आज से 7000 ईसा पूर्व। 7000 ईसा। कौन सी खेती? जौ और गेहूं। जौ और खेती सुलेमान और किरथर पहाड़ी। मिल गया। इंडिया की ओर सट के देखेंगे लाहौर। इंडिया की ओर सट की ओर देखिए, पॉलिटिकल नक्शा में लाहौर। मिल गया लाहौर? नहीं मिला लाहौर? लाहौर भारत से सट के है कि नहीं है? तो पाकिस्तान में देखिए राज्य देखते हैं, इस राज्य का नाम है पंजाब, इसका नाम है सिंध, इसका नाम सबसे बड़ा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को कोई नहीं पूछता है, जबकि उसका सबसे बड़ा राज्य है। पाकिस्तान के जितने नेता आते हैं पंजाब से आते हैं। पाकिस्तान का जितनी नौकरी मिलती है पंजाबियों को मिलती है। पाकिस्तान का समझिए कि पाकिस्तान में सब कुछ जो है वो पंजाब है, बाकी सब पे कोई वैल्यू नहीं देता है, सब पंजाब वगैरह सब। समझ में गया? खाने पीने में पाकिस्तानी बहुत आगे है, सब खैले भर तो जानता है सब। खाने पीने में पाकिस्तानी क्या है, बहुत है। जब पंजाब के बाद मिल गया लाहौर, उसके पंजाब की राजधानी क्या है? लाहौर। लाहौर एशिया में ना इतना बेहतर शहर था लाहौर, जिसका कोई हद नहीं। लाहौर को एकता की निशानी कहा जाता था। एक दौर था जब ये जिन्ना पैदा नहीं हुआ था तब, क्योंकि लाहौर में बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते थे और लाहौर में बहुत बड़ी संख्या में भी हिंदू रहते थे, और उसी लाहौर में बड़ी संख्या में सिख लोग रहते थे। तो हिंदू, सिख और मुस्लिम, इन तीनों का कल्चर लाहौर में इतना बेहतर था जिसका कोई हद नहीं यहाँ पर। और लाला लाजपत राय को लाठी कहाँ चार्ज हुई थी? लाहौर। सांडर्स की हत्या भगत सिंह ने? लाहौर। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था? लाहौर में। तो सिख, मुस्लिम और हिंदू, इनकी बड़ी संख्या लाहौर में रहती थी। और लाहौर विभाजन के बाद भारत को मिल रहा था, विभाजन के बाद भारत को। लेकिन लास्ट में रेड क्लिफ ने किसे दे दिया? पाकिस्तान को दे दिया। अगर आज पाकिस्तान, आज लाहौर भारत में रहता तो आज भी वहां तीनों धर्म के लोग अच्छे से रहते हैं। हमारे यहाँ किसी भी धर्म से कोई बैर नहीं है, इलेक्शन में थोड़ा बहुत होता है, इलेक्शन में होता है। यहाँ क्या होता है? इलेक्शन में होता है, होने दो। यहाँ पर इलेक्शन के बाद काम खत्म, जाते रहो अपने यहाँ। जनता को यही पसंद है तो मिलेगा जैसा होगा, भुगतेगा कौन? वही इलेक्शन से। देखिए याद रखिए, कोई भी सरकार आए जाए, आपकी घर की अर्थव्यवस्था बदलेगी जब आप कमाएंगे। जितना जल्दी इसको समझ जाइए उतना सही रहेगा। आप नहीं कमाएंगे, सरकार किसी की भी रहे, राशन कार्ड के ऊपर 5 किलो अनाज से आपका जीवन नहीं जी सकता है। जिंदा रहिएगा। उस तरह तो लोग गाय भैंस भी पालता है तो खाना खिलाइबे करता है, भूखे तो मरेंगे नहीं आप लोग। समझे? तो आप अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान दीजिए। समझे? घर कैसे चलेगा बढ़िया ढंग से। बाकी सरकार आने जाने से धरातल पे बहुत ज्यादा आपको चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। बहुत कहां चेंजिंग ज्यादा देखने को मिलता है। आगे बढ़े। कोई डाउट है आप लोगों को? पाकिस्तान का सबसे समृद्ध राज्य, उसकी राजधानी लाहौर। मिल गया लाहौर। लाहौर से थोड़ा नीचे देखिएगा, आपको मिलेगा ननकाना साहिब, तलबंडी या ननकाना साहिब। बंद करके रख दी लोग। ननकाना साहिब मिला। गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? ननकाना साहिब। तलबंडी या ननकाना साहिब। मिल गया कि नहीं मिल गया? ननकाना साहिब मिला। वहां पास में पढ़िए, लाहौर के पास करतारपुर साहिब है। करतारपुर एकदम भारत से सट के मिला। देखो कराची के पास खोज रही बकलोलिया, ऊपर पड़वा, ऊपर लाहौर के पास मिला ननकाना साहिब। यहाँ पे इधर देखो सब लोग, ये लाहौर है, बकलोलिया सिंध में खोज रही थी। लाहौर भारत से सट के, भारत से सट के सिंध में क्या खोज रही थी? लाहौर। इसीलिए उसको कंफ्यूजन था। ये लाहौर मिल गया। यहाँ ननकाना साहिब मिलेगा और क्या मिलेगा? करतारपुर साहिब। ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब मिल गया। गुरु नानक देव का जन्म ननकाना साहिब, और अंतिम समय भी नया करतारपुर साहिब। कहां पे? करतारपुर साहिब। दोनों मिला, दोनों मिल गया ना। ननकाना सिखों के लिए सबसे पवित्र स्थल है
ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब। अब ध्यान से समझिए, पाकिस्तान जो है वहां पे दो लोगों का, दो तीन धर्मों का पवित्र स्थल मिलेगा। बहुत सारे बौद्ध मठ मिलेंगे कहां पर? पाकिस्तान। बहुत सारे सिख धर्म के दोनों पवित्र जगह वही है। गुरु नानक देव का जन्म स्थल, गुरु नानक देव ने अंतिम समय करतारपुर। हिंदू धर्म के पुराने पुराने मंदिर मिलेंगे। अब एक बात बताओ, भारत में देखो, भारत में बौद्ध लोग बहुत कम है, बहुत कम है बौद्ध लोग, लेकिन हमने बोध गया को संभाल के रखा है, नालंदा विश्वविद्यालय को संभाल के रखा है। बौद्धिस्ट लोग घूमने आते हैं, यहाँ सामान खरीदते हैं, इकोनॉमी में देते हैं, टूरिस्ट आते हैं, होटल में रहते हैं, उसे रोजगार दिए, 3 टाइम खाएं, ऑटो में बैठे, एयरपोर्ट में, रोजगार छीट के पैसा गया सब। हमने बौद्ध धर्म को कुछ किया? अगर ये पाकिस्तान वाले जितने वहां मंदिर हैं, जो गिरजाघर है, जो गुरुद्वारा है, उसको संभाल के रखें, और यहां भारत से जो लोग जाएं अगर घूमने के लिए, बस उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दें, तो भारत का आदमी अगर 20-20 रुपया भी डालेगा ना, तो उसकी इकोनॉमी चल जाएगी, उसे IMF से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20-20 रुपया भी दान दे दिया तो। लेकिन वो क्या किया? बम मार के सब उड़ा दिया, सब उड़ा दिया सब। वहां पे रात को कौन आता है? कोई कुछ दूसरे धर्म का कुछ मिलेगा, JCB से टांग ले जाएगा, यहाँ पे मजाक उड़ाएगा सब यहाँ पे। तो जहां आप हैं तो वहां आप अत्याचार करेंगे, तो फिर जब इजराइल करेगा तो खराब लगेगा। जहां आप शक्तिशाली हैं वहां दूसरे को नाश देंगे, तो जहां आप कमजोर होंगे वहां कोई ना कोई तो आपको नाशेगा कि नहीं नाशेगा। हो गया यहाँ पे। चलिए अब आगे का क्लास मंडे को कर देंगे। कल शाम को 4 बजे करेंट अफेयर का क्लास, कल इवनिंग 4 बजे करेंट